सैंक्शंस के बावजूद रूस और चीन में हुआ रिकॉर्ड ट्रेड। ब्रेक करें। चीन को गैस सप्लाई बढ़ी, अरबों का हुआ व्यापार। रूस और चीन ने रखा है $2 बिलियन ट्रेड का लक्ष्य। विजुअल्स के साथ सिर्फ 9 महीने में रूस और चीन में बढ़ा है 36% एग्रीकल्चर ट्रेड। सीधे बिग बॉल पर आई। इसके बाद 2 ब्रेकिंग बैक टू बैक और फिर मैं पिनाक सर के पास जाऊंगा। सैंक्शंस बेअसर, रूस चीन में रिकॉर्ड ट्रेड हो रहा है। 2024 तक $200 बिलियन रिकॉर्ड ट्रेड। नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर फुल वॉल दिखाइएगा। 2023 के आखिर तक 25% व्यापार बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है। जनवरी से नवंबर 2022 36% कृषि व्यापार बढ़ा। नेक्स्ट देखिए, इसके बीच एग्रीकल्चर ट्रेड में $6 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट दिखाइए, रूस ने चीन को 13.8 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस भेजी है। और लास्ट पॉइंट, नवंबर 2022 रूस ने चीन को 17% ज्यादा ऑयल भेजा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। चीन और रूस ने सोना खरीद में तोड़ा 55 साल का रिकॉर्ड। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल पहले। चीन और रूस के सेंट्रल बैंक में 1967 के बाद इतना सोना। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने किया 55 साल के रिकॉर्ड टूटने का ऐलान। तीसरी तिमाही में दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने खरीदा 400 टन सोना। तुर्की ने 31 टन और उज्बेकिस्तान ने 26 टन सोना खरीदा। तुर्की जिसका इन्फ्लेशन डबल डिजिट के ऊपर है, ट्रिपल डिजिट को टच कर रहा है, उसका यह हाल है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस और चीन की नजदीकियों ने बढ़ाई यूएस की चिंता। ब्रेक करें। बीजिंग के तटस्थ होने का दावा गलत, अमेरिका ने कहा। विजुअल्स के साथ रूस के साथ चीन घनिष्ठ संबंधों में निवेश कर रहा है, यूएस ने कहा। अमेरिका की बीजिंग की सारी हरकतों पर नजर, यूएस ने कहा। युद्ध में मॉस्को का साथ देना गलत है, यूएस ने कहा। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये बड़ी खबर है, किस तरीके से हालात हुए देखिए अब आप जरा। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। एम्बेसडर पिनाक सर मेरे साथ मौजूद है। पिनाक सर, पहली रूस और चीन में ट्रेड है, बढ़ गया है। रूस और चाइना गोल्ड बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है। मेरा सवाल आपसे पिनाक सर ये है, सबसे पहले गोल्ड को लेकर, अगर ये गोल्ड खरीद रहे हैं दोनों मुल्क, तो क्या ये एक कोई काउंटर स्ट्रैटेजी चाइना भी तैयार कर रहा है? 2023 ताइवान टारगेट पर होगा, क्या ऐसा समझा जाए? सबसे पहली बात यह है कि गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाने का ये अपने करेंसी को बैकअप करना, क्योंकि करेंसी पे अगर रन हुआ, क्योंकि अमेरिका तो बहुत तरह की चीजें कर रहा है ना। कुछ तो हम देख रहे हैं, जैसे वेपन्स वगैरह दे रहे हैं यूक्रेन को, और कुछ जो बिलो द रडार जो सीक्रेट जो वेपन्स हैं वो भी यूज कर रहे हैं वो सैंक्शंस देखिए। मुझे तो लगता है सैंक्शंस का जो फायदा है वो चाइना को मिल रहा है, क्योंकि यूरोप ने अपने ऊपर ही सैंक्शंस लगा दिए हैं। तेल गैस हम नहीं लेंगे। अमेरिका ने उधर वेपन्स की, मतलब जो उनका वेपन्स इंडस्ट्री है वो खूब पैसे बना रहा है, वो उसमें वेपन्स डाल रहा है। अमेरिका को अब फिक्र हो गया कि चाइना और रशिया जो इतने करीब आ गए हैं, क्योंकि इनका जो ट्रेड बढ़ गया है, गैस और ऑयल की जो खपत है वो बहुत बढ़ गया है रशिया से चाइना को, तो ये जो उनका रिलेशनशिप वो सॉलिडिफाई हो रहा है। और 2 बड़े मुल्कों का अगर एक साथ इस तरह से हो जाना, वो तो नेचुरली अमेरिका सोचता है कि अमेरिका बोले जा रहा है कि हाँ ये गलत है, ये है, वो है। अब बोलने से थोड़ा ही कुछ होता है, तो गलत तो वो भी है कि आप वेपन्स क्यों दे रहे हैं यूक्रेन को, आप ही तो बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे एलिगेशंस हैं। अमेरिका समझता है कि सैंक्शंस लगा के, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, फाइनेंशियल सिस्टम डॉलर पे चलता है, वो समझ रहे हैं। पर सब लोग कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया भी अब शी जिनपिंग चाइना से सऊदी अरेबिया हो आए और उनके साथ भी समझौता हो रहा है। ईरान के साथ भी चाइना का समझौता हो रहा है। उधर रशिया के साथ तो करीबी बढ़ ही गया है, ट्रेड में भी और स्ट्रेटेजिक में। अब अमेरिका को फिक्र ये है कि कहीं चाइना मिलिट्री हार्डवेयर ना रशिया को एक्सपोर्ट करना शुरू करे, उससे रशिया का काफी मतलब मजबूती बढ़ेगा। और रशिया तो खैर देखिए, हर एक युद्ध में न्यू वेपन्स, बोथ टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक की टेस्टिंग हो जाती है, ट्रायल हो जाती है। तो यही हो रहा है यहाँ पे। नए वेपन्स आ रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, इनकी टेस्टिंग चल रही है।